अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम PSY 513 लेसन नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। फोरेंसिक साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोथेरेपी। बेसिक रोल इज़ साइकोडायनेमिक थेरेपी इसके, लेकिन ये ख़ास फोरेंसिक सेटिंग्स के लिए बनाई गई जाती हैं। साइकोडायनेमिक थेरेपी इसमें अप्लाई की जाती है, लेकिन कुछ सेटिंग इस तरह की जाती हैं जो कि फोरेंसिक साइकोलॉजी, फोरेंसिक थेरेपी के अंदर के लिए जो कि इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर पहली है, मेन फीचर्स इसके क्या हैं। पहला है बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज़। बाज़ औक़ात प्रिजनर्स की अपनी बाउंड्रीज़ होती हैं, क्रिमिनल्स की अपनी जो स्पेशल बाउंड्रीज़ होती हैं इनके लेवल ऑफ डेंजर के हिसाब से। हो सकता है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक क्रिमिनल के हाथों को बांध के रखा गया हो। इसके साथ साथ इन्हें पॉजिटिव रिगार्ड और एम्पैथी को मेंटेन रखना भी ज़रूरी होता है। एक्सप्लोरिंग थेरेप्यूटिक एलियंस रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड थेरापिस्ट। एक पेशेंट आपके लिए एक स्पेसिफिक बिहेवियर रखता है, तो इसका मतलब है, क्या मतलब है ये जानना जरूरी है। हो सकता है कि आपकी जो एज है वो उसके फादर की एज हो, तो उसको आपके आपके अंदर आप फादर नज़र आता हो, तो हो सकता है वो रिस्पेक्ट करे आपकी। या हो सकता है कि आप उसको दुश्मन लगते हो अपने, जो दुश्मन उसका था जिसको उसने कत्ल किया या नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह फिर उस चीज़ से हिसाब से आपको उस के मुताबिक जो है प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। अगर वो आपको दुश्मन समझ रहा है तो फिर ज़ाहिरी बात है आपको उसको पहले काम डाउन करना है, उसकी उस सोच को, उसके उस बिहेवियर को चेंज करने की ज़रूरत होती है पहले। प्रोवाइडिंग अ होल रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस। क्लाइंट्स मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ लोगों को बचपन से अफेक्शन या प्यार मिला ही नहीं होता, इस वजह से इनमें नार्सिज्म पैदा हो जाता है। कुछ लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल होता है। हर बंदे के तजुर्बात मुख्तलिफ होते हैं और उनको उसी तरीके से जो है वो असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आगे यहाँ पे थेरापिस्ट प्रोवाइड देम अ होल रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस। ये डिफरेंट थेरापीज़ हैं जिनका जिक्र है यहाँ पे। एक्सप्लोरिंग इमोशनल लाइफ इन सबको वन बाय वन देखते हैं। पहला है एक्सप्लोरिंग इमोशनल लाइफ इन सेफ एनवायरनमेंट। हम मुख्तलिफ तरीके से जो है एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले थेरापिस्ट है क्लाइंट के बचपन के वाक़यात को एक्सप्लोर करता है। माँ बाप से कैसा रिलेशन था उसका, बहन भाइयों से कैसा रिलेशन था, स्कूल में कैसा रिलेशन था। आर्ट थेरापी वही डिफरेंट चीज़ें ड्रा करने को कहा जाता है उसको। म्यूज़िक थेरापी के अंदर इसमें क्लाइंट को मुख्तलिफ बीट्स पर ड्रम बजाने को कहा जाता है या कोई और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने को कहा जाता है। तो आगे है, स्पेसिफिक गोल ऑफ म्यूज़िक थेरापी इन फोरेंसिक सेटिंग्स में इंक्लूड द फॉलोइंग। इसके अंदर उसकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ सकती है, इम्प्रूव रियलिटी टेस्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी इम्प्रूव हो सकती है, रिलैक्सेशन और कोपिंग स्किल्स वो सीख सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीलिंग्स की और थॉट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकता है, और इफ़ेक्टिव एक अपने अंदर स्किल बिल्ड कर सकता है, अपने आप को रिलैक्स कर सकता है, और एक एग्रेसिव बिहेवियर जो उसका, उससे वो थोड़ा दूर हट सकता है। जब वो एक्ट करेगा, म्यूज़िक जो है बजाएगा, म्यूज़िक, तो इस चीज़ से क्या है कि एक तो उसका माइंड जो थोड़ा काम की तरफ जाएगा, और वो बंदा जो है वो अपनी सोच से कुछ देर के लिए डाइवर्ट होगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर परमानेंट ये उसके लिए सॉल्यूशन बन जाएगा। ड्रामा थेरेपी, साइको ड्रामा में यूज़ ऑफ थिएटर टेक्निक्स फॉर पर्सन फॉर हिज ग्रोथ। थिएटर टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अंदर जो है वो कह रहा है कि ओपन ड्रामा थेरेपी इज़ यूटिलाइज टू हेल्प क्लाइंट इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अचीविंग अ कैथारसिस, और एक्सपीरियंस अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड इमोशंस, अनहेल्दी पैटर्न ऑफ इंट्रैक्शंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी क्लाइंट को मुख्तलिफ रोल्स अदा करने का कहा जाता है। अब जिस रोल के साथ उसका कन्फ्लिक्ट है और जौन सा रोल, वो रोल खुद भी उसको कहा जाता है वो खुद वो रोल करे, ताकि उसको पता चले कि उस बंदे की जगह अगर वो होगा तो वो खुद को कैसे महसूस करता है, तो उस बंदे की असल फीलिंग्स जिसके अगेंस्ट वो चल रहा होता है उसको फिर मालूम होती हैं। वो ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन किया गया है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।